हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं सीटेट सेट 3। इससे पहले हम सेट 2 करा चुके हैं, आप लोग उसे देख सकते हैं। आज है सीटेट सेट 3 भाषा हिंदी। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 9 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। जो कि गद्यांश से पैराग्राफ आता है, उससे 9-10 क्वेश्चन आते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर हम आए हैं। ए हिंदी का पैराग्राफ है। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं। क्या करते हैं? जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिसके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षण को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। जहाँ मिलता भी है, वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने कहा है। किसने कहा है? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन हर्बर्ट रीड का है। हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रखता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियाद तार्किक है। कैसी है? तो तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियां जो भावना प्रधान होती हैं, पाठ्यक्रम से करीब निकल जाती हैं। क्या हो जाती हैं? तो निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियां केवल पाठ्यक्रम में से ही नहीं निकल जाती, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। कहाँ से निकल जाती हैं? तो व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। किशोरावस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। कैसा हो रहा है? तो भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज बरोज बेढब होती जा रही है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है। उसका मानस अस्वस्थ है। परिवार दुखी है। समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। क्या चढ़ा है? तो ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इन भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौड़ का साथ दे रही है। प्रश्न है, इस पैराग्राफ से 9 से या 10 क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न 1 है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? अनुच्छेद के अनुसार हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? ए विज्ञान पर, बी कला प्रवृत्ति पर, सी किशोरावस्था पर या फिर डी बाल्यावस्था पर। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? तो इसका सही ऑप्शन है बी कला प्रवृत्ति पर। इसका सही ऑप्शन है बी। आप लोग ध्यान से देखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कला प्रवृत्ति पर। प्रश्न 1 है, इसका सही ऑप्शन है बी कला प्रवृत्ति पर, क्योंकि प्रवृत्ति पर ध्यान देकर ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सकता है। प्रश्न 2 है,
अनुच्छेद के अनुसार, प्रश्न 2 है, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय तर्क प्रधान है, बी भाव प्रधान है, सी कला प्रधान है, फिर डी बोध प्रधान है। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ए तर्क प्रधान। इसका सही ऑप्शन है ए तर्क प्रधान। अनुच्छेद के अनुसार आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित है, भूगोल है, इतिहास आदि जिस तरह पढ़ाए जाते हैं उन सब की बुनियाद तार्किक है। कैसी है? तो तार्किक है, अर्थात यह सभी विषय तर्क प्रधान है। प्रश्न 3 है, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण ए समाज उन्नति कर रहा है, बी समाज में विभाजन हो रहा है, सी व्यक्ति सृजन की राह पर है, फिर डी व्यक्ति विध्वंस की राह पर है। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है बी समाज में विभाजन हो रहा है, यानी ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज में विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है? तो समाज में विभाजन हो रहा है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है। कैसा है? तो उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है और समाज में फूट पड़ी है। प्रश्न 4 है, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधान और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधान और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। ए पतन, बी ज्ञान, सी प्रगति या फिर डी कर्म। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधान और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। तो इसका सही ऑप्शन है ए पतन, यानी किशोरावस्था की तार्किक क्षमता का पतन हो रहा है। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है, तो पतन हो रहा है। इसका सही ऑप्शन है ए पतन। अनुच्छेद के अनुसार कला प्रवृत्तियों को किशोरावस्था में शिक्षा क्रम से निकाल दिया जाता है। कला प्रवृत्तियां भावना प्रधान होती हैं। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में पतन का रास्ता अपना रही है। कैसा रास्ता अपना रही है? तो पतन का रास्ता अपना रही है। प्रश्न 5 है, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? ए तार्किक, बी स्वाभाविक, सी साहित्यिक या फिर डी अभिव्यक्ति। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? जिसका सही ऑप्शन है डी अभिव्यक्ति। इसका सही ऑप्शन है डी अभिव्यक्ति। प्रश्न 6 है, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात है। ए आज, बी भी, सी इस या फिर डी में। तो आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, तो इस वाक्य में निपात है। तो इसका सही ऑप्शन है बी भी। इसका सही ऑप्शन है बी। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह निपात कहलाते हैं। निपात है जैसे भी, तो, तक आदि, ये निपात वाक्य हैं। प्रश्न 7 है, विकसित शब्द में प्रत्यय है। ए सित, बी इत, फिर सी त, डी सत। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। विकसित शब्द में प्रत्यय है।
तो इसका सही ऑप्शन है बी इत। विकसित में इत प्रत्यय है, इत प्रत्यय है। प्रत्यय किसी भी सार्थक मूल शब्द के पश्चात जोड़े जाने वाले अभिकारी शब्दांश हैं। कैसे हैं? तो अभिकारी शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में या भाव में परिवर्तन कर देते हैं। मूल शब्द विकास तथा प्रत्यय इत के प्रयोग से विकसित शब्द बना है। विकास में इत प्रत्यय जोड़ने से क्या बना है? तो विकास का विकसित बना है। विकास तथा प्रत्यय इत के संयोग से विकसित शब्द बना है। प्रश्न 8 प्रश्न 8 है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा ए सुखद है, बी दुखद है, डी सी औसत है, फिर डी पता नहीं। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा, तो इसका सही ऑप्शन है बी दुखद है, दुखद। इसका सही ऑप्शन है बी दुखद है। क्योंकि आधुनिक शिक्षा से दुखद है, इसलिए क्योंकि आधुनिक शिक्षा से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा, इसलिए दुखद है। क्योंकि आधुनिक शिक्षा से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है। प्रश्न 9 है। प्रश्न 9 है, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? ए कला को, बी भाषा को, सी विज्ञान को, फिर डी इतिहास को। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है सी विज्ञान। क्या है? तो सही ऑप्शन है सी विज्ञान। विज्ञान स्पष्ट दर्शाया गया है, यह स्पष्ट है कि आधुनिक शिक्षा में विज्ञान को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, किंतु विज्ञान से मनुष्य को कोई भी या कितना भी मिलने पर तृप्ति नहीं होती है और ना ही यह व्यक्ति व समाज के लिए पूर्णतः हितकर सिद्ध हुआ है। प्रश्न 10 है। अब पद्यांश का पैरा है। निर्देश प्रश्न संख्या 10 से 15 काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प कुछ नहीं है। साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा कि जटिल समस्या का निधान, उलझन का कैसा विषय जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। ये पद्यांश का पैराग्राफ है जिसे 5 या 6 क्वेश्चन बनते हैं। तो हम अब क्वेश्चनों की तरफ देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हैं। हिमक्रीटनी का अर्थ है, यानी हिमक्रीटनी का आशय क्या है? ए ठंडा मुकुट, बी बर्फ का मुकुट, सी चांदी का मुकुट, या फिर डी स्वर्ण मुकुट। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? हिमक्रीटनी का आशय है, हिमक्रीटनी का आशय है, तो इसका सही ऑप्शन है बी बर्फ का मुकुट। इसका सही ऑप्शन है बी बर्फ का मुकुट, बर्फ का मुकुट। यानी प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में दिए गए शब्द हिमक्रीटनी, जो पंक्तियां हमने पढ़ी हैं, पंक्तियों में दिए गए हिमक्रीटनी शब्द का आशय बर्फ का मुकुट है, जबकि अन्य विकल्प हिमक्रीट शब्द के आशय को स्पष्ट नहीं करते हैं। इसका सही ऑप्शन है बी बर्फ का मुकुट। प्रश्न 11 है। प्रश्न 11 है, नगपति का विग्रह और समास होगा नगपति का विग्रह और समास होगा। ए रत्नों या नग का पति तत्पुरुष, बी नगों पर्वतों का पति है जो कर्मधारय, सी नगों या पर्वतों का पति
तत्पुरुष, या फिर डी नगों या पर्वतों का पति है जो ऐसा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि इसका नहीं है, यहाँ पे बहुव्रीहि है। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, नगों पर्वतों का पति तत्पुरुष नगों। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए और अपनी राय कमेंट के माध्यम से बताइए। नगपति का विग्रह और समास होगा, इसका सही ऑप्शन है सी, नगों या पर्वतों का पति तत्पुरुष। इसका सही ऑप्शन है सी, सही ऑप्शन है सी। प्रश्न 12। प्रश्न 12 है, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। ए, युग युग अजय निर्बद्ध मुक्त मेरे भारत के दिव्य भाल। सी, पौरुष के पुजीभूत ज्वाल साकार दिव्य गौरव विराट। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है, तो इसका सही ऑप्शन है सी, पौरुष के पुजीभूत ज्वाल। पौरुष के पुजीभूत ज्वाल, इसका सही ऑप्शन है सी। पौरुष के पुजीभूत ज्वाल पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। क्या है, तो ढेर है। पंक्ति में हिमालय को आग के समान तेजवान कहा गया है। पंक्ति में हिमालय को आग के समान तेजवान कहा गया है। प्रश्न 13 है, जिसे जीता न जा सके। जिसे जीता न जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। ए, अजय, बी, अखंड, सी, अमर, डी, दिव्य। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। जिसे जीता न जा सके के लिए एक शब्द है, तो इसका सही ऑप्शन है ए, अजय। इसका सही ऑप्शन है ए, अजय। जिसे जीता न जा सके कविता में उसके लिए अजय शब्द प्रयुक्त हुआ है, जबकि जिसके टुकड़े किए जाए उसे अखंड कहा जाता है। जिसकी मृत्यु ना हो उसे अमर कहा जाता है, उसे अमर कहा जाता है। तथा जो अलौकिक होता है वह दिव्य कहलाता है। जो अलौकिक होता है वह दिव्य कहलाता है। प्रश्न 14। प्रश्न 14। प्रश्न निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है। ए, स्वर, बी, व्यंजन, सी, विसर्ग, या फिर डी, दीर्घ। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, विसर्ग संधि है। नि प्लस सीम, निश्चीम में कौन सी संधि है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, इसका संधि विच्छेद होगा नि प्लस शीम, नि प्लस शीम। प्रश्न 15। हिमालय को यतिवार कहकर संबोधित किया जाता है क्योंकि वह भारत का प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है, समाधि में लीन है, फिर डी, समस्या का हल ढूंढ रहा है। तो हिमालय को यतिवार कहकर संबोधित किया जाता है क्योंकि वह, इसका सही ऑप्शन है सी, समाधि में लीन है। इसका सही ऑप्शन है सी, क्योंकि वह यानी पर्वत समाधि में लीन है। प्रश्न 16। निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। प्रश्न 16 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। ए, उसकी पठन क्षमता का आकलन, बी, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, सी, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, या फिर डी, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा।
प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। इसका सही ऑप्शन है बी, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। इसका सही ऑप्शन है बी। प्रश्न 17। प्रश्न 17 है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? ए कहानी कहना, बी कहानी लिखना, सी घटना वर्णन या फिर डी श्रुत लेख। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? तो इसका सही ऑप्शन है डी श्रुत लेख। श्रुत लेख। इसका सही ऑप्शन है डी श्रुत लेख। आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है, अंशतः सही है या फिर सी पूर्णतः गलत है या फिर डी निराधार है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, पूर्णतः सही है। यानी आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं करना चाहिए, बल्कि शिक्षक या टीचर यानी शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है। इसका ऑप्शन है ए। प्रश्न 19 है। प्रश्न 19 है, सीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली कृतिका की भाषा क्षमता भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया है। सीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी, यानी सीमा ने किसके आधार पर यह जानकारी अभिभावकों को दी है? ए अवलोकन, बी पोर्टफोलियो, सी जांच सूची या फिर डी लिखित परीक्षा या फिर डी लिखित परीक्षा। आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली कृतिका की भाषा क्षमता भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया है। सीमा ने यह किसके आधार पर दिया है? तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, पोर्टफोलियो। इसका सही ऑप्शन है बी, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के आधार पर कृतिका की भाषा क्षमता भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया गया है। पोर्टफोलियो संबंधी संस्था या व्यक्ति द्वारा किए गए निवेशों का यह एक उचित संयोजन या संग्रह होता है। प्रश्न 20। प्रश्न 20 है, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। ए वाक्य लिखना, बी शब्द लिखना, सी अक्षर बनाना या फिर डी चित्र बनाना। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है, तो इसका सही ऑप्शन है डी चित्र बनाना। यानी पहली कक्षा में जब बच्चे की एज 3 ईयर से 5-6 ईयर तक होती है तो लिखना डैश के अंतर्गत आता है, तो इसका सही ऑप्शन है डी चित्र बनाना। चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है, इसका सही ऑप्शन है डी। प्रश्न 21। प्रश्न 21 है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ए अनुमान लगाना, बी संदर्भानुसार अर्थ, सी अक्षरों की पहचान या फिर डी पढ़ने का उद्देश्य। यानी प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो इसका सही ऑप्शन है डी पढ़ने का उद्देश्य। इसका सही ऑप्शन है डी पढ़ने का उद्देश्य। यानी प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है पढ़ने का उद्देश्य।
क्योंकि प्राथमिक स्तर पर अक्षरों की पहचान करना, अनुमान लगाना तथा संदर्भानुसार अर्थ जैसे कार्य किए जाते हैं। प्रश्न 22 है, भाषा अर्जन क्षमता। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? ए प्याजे, बी चॉम्स्की, सी स्किनर, डी ब्रूनर। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन है बी चॉम्स्की। चॉम्स्की को जेनरेटिव ग्रामर के सिद्धांत का प्रतिपादक एवं 20वीं सदी के भाषा विज्ञान में सबसे बड़ा योगदानकर्ता माना जाता है। क्या माना जाता है? तो सबसे बड़ा योगदानकर्ता माना जाता है। चॉम्स्की को जेनरेटिव ग्रामर के सिद्धांत का प्रतिपादक एवं 20वीं सदी के भाषा विज्ञान में सबसे बड़ा योगदानकर्ता माना जाता है। प्रश्न 23 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए कंप्यूटर, बी बाल साहित्य, सी समाचार पत्र, फिर डी टेलीविजन। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही ऑप्शन है बी बाल साहित्य। क्या है? तो बाल साहित्य। प्रश्न 24 है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात है डैश है, स्वाभाविक, बी निंदनीय, सी विचारणीय या फिर डी अनुचित। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ए स्वाभाविक है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी मातृभाषा कहते हैं, यह बात स्वाभाविक है। इसका सही ऑप्शन है ए, क्योंकि बच्चों की मातृभाषा हिंदी है इसलिए वह हिंदी की कक्षा में अपनी बात कहेंगे, यह बात स्वाभाविक है। प्रश्न 25 है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। ए सभ्यता संस्कृत, बी सभ्यता साहित्य, सी संस्कृत साहित्य या फिर डी संस्कृत चुनौतियां। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। तो इसका सही ऑप्शन है ए। क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ए सभ्यता और संस्कृत। सभ्यता और संस्कृत। सभ्यता और संस्कृत। प्रश्न 26 है, प्रश्न 26 है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश है, यानी सहायक है, बी बाधक है, सी निरर्थक है या फिर डी अनुपयोगी है। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? यानी प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ए सहायक है। इसका सही ऑप्शन है ए सहायक, क्योंकि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में सहायता प्रदान करते हैं। इनके द्वारा बच्चे विषय को सरलता से समझ सकते हैं। प्रश्न 27, प्रश्न 27 है, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है, पर सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? ए वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग नहीं जानती, बी वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, सी वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, डी वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है?
5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन की क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, यानी कहाँ चंद्र बिंदी का प्रयोग किया जाएगा वह इसके प्रति सजग है। इसका सही ऑप्शन है बी। प्रश्न 28 है। प्रश्न 28 है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों के लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, या फिर सी बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, या फिर डी बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। यानी विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन है बी, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, क्योंकि बच्चे की भाषाई क्षमता को आधार बनाकर शिक्षण के लिए कार्यक्रम शुरू करना लाभप्रद होता है। कैसा होता है? तो लाभप्रद होता है। प्रश्न 29 है। प्रश्न 29 है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, यानी उनकी इतनी क्षमता विकसित नहीं होती है कि वो 2-3 भाषाओं का प्रयोग कर सके, ए पढ़ने, सी लिखने, या फिर सी रटने, या फिर डी समझने। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? चैनल वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और उम्मीद है आप लोगों को हमारे इन प्रश्नों का संकलन पसंद आएगा। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डी, समझने। इसका सही ऑप्शन है डी, समझने। समझने से लैस होते हैं। इसका सही ऑप्शन है डी। प्रश्न 30 है, किसी विषय को, प्रश्न है किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। ए अवधारणाओं विषय वस्तु, बी विषय वस्तु उपयोगी, सी अवधारणाओं शब्दावली, या फिर डी शब्दावली विषय। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को डैश से सीखना। तो इसका सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है सी, अवधारणाओं शब्दावली। यानी किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना। इसका सही ऑप्शन है सी। तो आज की हमारी सीरीज यहीं तक। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग हमारी इस वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।